नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है ब्रह्मचर्य, तो जी हाँ, आज हम ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। आज के समय में अगर ऐसे विषयों पर कुछ जानकारी पानी हो तो ना ही उसके लिए अच्छी पुस्तकें बताने मिलती हैं, ना ही यूट्यूब पर कोई सही वीडियो। तो हम इन बातों के बारे में जाने भी तो कैसे। आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज बस यूँ ही मैं घर का सफाई कर रहा था तो भगवान की दया से मुझे मेरे बाबा की एक पुस्तक मिली। इसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दी हुई है। वैसे मेरे बाबा दुनिया में नहीं हैं और घर में किसी को ऐसी किताबों से कोई मतलब नहीं, तो अब ये पुस्तक मेरी ही हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पुस्तक बहुत ही पुरानी हो गई है। अब पन्ने पीले पड़ गए हैं, बीच से फटे हैं और हाँ, इस किताब के ऊपर जिल्द भी नहीं है बचा है। शुरू के भी कुछ पेज गायब नहीं। कोई बात नहीं, जो नहीं है उसके लिए रोना क्या। अब जो हमारे पास है वहीं से शुरू करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, यह किताब पंडित श्री राम शर्माचार्य की लिखी होनी चाहिए। किताब में कई चैप्टर्स हैं, तो इसमें हम आज पहला चैप्टर देखेंगे सिर्फ, बाकी अगले वीडियो में। तो आज का शुरू करते हैं। शुरू के कई पेज यहाँ गायब हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5वां पेज यहाँ दिख रहा है, 5th पेज हियर। निमोदित क्रिया उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवद्गीता बुद्धि से संपन्न करनी पड़ती थी। ये पता नहीं कहाँ शुरू का काफ़ी इसमें सेंटेंस गायब है, तो आगे पढ़ते हैं। जब वह गृहस्थ के सारे कामों को कर चुका, कौन, कोई भी जातक इंसान, तब उसे तीसरे आश्रम वानप्रस्थ, यहाँ आप तीसरा आश्रम मतलब पहले और दूसरे की बात हो चुकी है, पर वानप्रस्थ में प्रवेश करना पड़ता है और वहाँ सम्यक प्रकार से त्याग की तैयारी की जाती। और जब पूरी तैयारी हो चुकी तब चतुर्थ आश्रम संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य देहाभिमान सहित बाह्य वस्तुओं का भी सर्वथा परित्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता। 100 वर्ष की आयु के हिसाब से यह नियम था कि पहले 24 साल, यहाँ पे 25 होना चाहिए, पहले 25 साल मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, 25 से 50 तक गृहस्थ में रहे। 50 पूरे होते ही दंपति अरण्यवासी होकर वानप्रस्थ का सेवन करें। 75वें वर्ष से जीवन के शेष मुहूर्त तक संन्यास में रहें। लोग कह सकते हैं कि यह व्यवस्था तो 100 वर्ष के आयु काल में थी, मतलब बहुत साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर। इस समय में यह कैसे हो सकती है, परंतु वे बोलते हैं यदि शास्त्र की व्यवस्था अनुसार मनुष्य 24 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का सेवन करे, जो कि नहीं होता आज के समय में लोगों से, तो अब भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। आयु घटने का कारण तो ब्रह्मचर्य का नाश ही है। जब देश में ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रचार था तब यहाँ न तो इतनी व्याधियाँ थी, मतलब बीमारियाँ, न ही युवावस्था में प्राय कोई मरता था, परंतु आज की दशा में उसे सर्वथा विपरीत है। हमने जीवन के मूल ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया। इसी से हमारी ऐसी दुर्वस्था हो गई। यह स्मरण होना चाहिए कि जब तक हमारे देश में ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होती, कच्ची नींव पर इमारत नहीं उठ सकती। यहाँ कच्ची नींव मतलब जैसे घर कोई बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक पूरा घर अच्छे से रहे, ये कोई बात ही नहीं होती। उसी तरह से एक भी इंसान का शुरू के 24 वर्ष से यहाँ शुरू में बताया गया है, ब्रह्मचर्य के लिए ही कहा गया है। 24 साल तक मनुष्य ब्रह्मचर्य करे तो ही उसके लिए 100 वर्ष हो सकता है। कच्ची नींव पर इमारत नहीं उठ सकती। यदि उठा दी जाती है तो वह इतनी कमज़ोर होती है। ये पेज फटा हुआ है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं।
आगे से यहाँ पे कच्ची नींव पर इमारत नहीं उठ सकती। यदि उठा दी जाती है तो वह इतनी कमज़ोर होती है कि जरा से धक्के से ही गिर पड़ती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना जीवन नहीं टिक सकता। यदि कहीं कुछ रहता है तो वह दुख से भरा हुआ रहता है, सो भी स्वल्प काल के लिए। यही कारण है कि आज हमारी इतनी दुर्दशा है। यहाँ पे नया चैप्टर टाइप से एक टॉपिक है, वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। वीर्य धारण, वीर्य मतलब ब्रह्मचर्य। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। ओजस वीर्य ही एक ही चीज़ है, वो पर्यावाची से वीर्य का जीवन का कारण है। वाग्भट कहते हैं, ये ऋषि मुनि थे। ये श्लोक दिया हुआ है, नीचे उसका अर्थ है, मैं अर्थ दिखाता हूँ आपको। वाग्भट कहते हैं, रस से लेकर वीर तक सातों धातुओं का जो तेज है वो ओजस, उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानता हृदय में रहता है, हार्ट में वीर की प्रधानता पाई गई है, पर वो समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता की प्राप्ति होती है। यह ओजस कहाँ से आता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। महर्षि सुश्रुत बता रहे हैं। अब ये उन्होंने संस्कृत में बताया, फिर उसका नीचे अर्थ बताया जा रहा है। ये महर्षि सुश्रुत कह रहे हैं, रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। अब ये रस क्या है, शुक्र क्या है, अभी आगे हम देखते हैं। यहाँ पे था, देखिए, रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। यही बल है। यह ओजस कैसा है और कहाँ से आता है, तो शांकधर का वचन है, ओजस सारे शरीर में हो जाता है। ओजस वही वीर की बात हो रही है यहाँ पर जगह। यह स्निग्ध मीन्स सॉफ्ट की बात हो रही है, शीतल, ठंडा, स्थिर, श्वेत वर्ण कलर यहाँ पे, सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि का देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि इस ओजस की उत्पत्ति वीर से ही होती है, अतः वीर ही जीवन धारण का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब यह जानना चाहिए कि वीर क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं और इसी से इन्हें धातु कहते हैं। सप्त धातु की बात हुई है, रस से ही बने हैं। अब यहाँ सातों की बात बताया गया है कि सातों धातु हैं कि हमारे शरीर में। रस, रक्त, खून, मांस, मेद, हड्डी, मेद अस्थि हड्डी है यहाँ पे, उसके अंदर जो पाया जाता है सॉफ्ट वो है मज्जा, और शुक्र वीर का ही पर्यायवाची हो रही है। ये सात पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्यों की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु कहा है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता शरीर पर लगाता है, सुनता है, खाता पीता है, शरीर पर लगाता है, सुनता है, वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रम से अन्य धातुएं बनती हैं। भोजन का सबसे पहले रस बनता है। रस से रुधिर खून का पर्यायवाची है, तो रस से खून बनेगा, रस से रुधिर, फिर रुधिर से मांस,
मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से सातवां सार, सबका सार पदार्थ वीर बनता है। यह वीर ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु के पचकर दूसरे धातु बनने में, यहाँ पे 7 धातु बताई गई हैं, तो एक से दूसरे पचकर दूसरे धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक प्रक्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मल मूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर बनते ही उसकी पाचन प्रक्रिया रुक जाती है और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। ओजस मतलब वही वीर। इस प्रकार रस लेकर वीर बनने में रस से 7 वीर तक 7 धातु हैं और एक कहा गया कि एक धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। इस प्रकार रस से लेकर वीर बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। मतलब आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर बनता है। मतलब 1 महीने बाद 30 दिन, 1 महीना हो गया। पक्के 40 से, ये पुराने हिसाब समय का नापने वाला है। अनाज सेर कहते हैं, सेर या मानव कई तरह के होते हैं। अपने घर में बड़ों से पूछेगा तो पता नहीं, हो सकता है कोई पता हो तो अच्छी बात है। पक्के 40 से भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। 40 सेर से 1 सेर रक्त बनेगा। बाकी सारा तो यहाँ बनाया गया ऊपर, मल मूत्र, पसीना, मैल, नाखून, दाढ़ी आदि बालों के रूप में निकल जाता है। 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और उस 1 सेर रुधिर से, मतलब एक खून से 2 तोला वीर्य बनता है। मतलब चम्मच भर समझ लीजिए आप। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाला मनुष्य, यहाँ बात हो रही 40 सेर से 1 बनेगा। अब एक दिन में कोई अगर 1 सेर खाने वाला मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। ऊपर बात हुई थी कि इस प्रकार से रस से लेकर वीर बनने में धातु 5 के हिसाब से धातु में पचने में 30 दिन लगते हैं। रस से लेकर वीर बनने में आपको लगते हैं 30 दिन और 40 सेर से बनेगा आपका 2 तोला। और प्रतिदिन कोई 1 सेर खाने वाला मनुष्य है तो 1 महीने में 30 दिन, मतलब 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपरोक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर बनता है। यह महीने भर की कमाई है। एक बार में स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में खो देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार खोना चाहता है, तो बार बार स्त्री सहवास या रोज या एक ही दिन में कई बार की इच्छा रखना होती है कभी कुछ लोगों को, उसका दिवाला निकलते क्या देर लगती है। शास्त्रों में कहा है, वीर सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। यह सबके शरीर में उसी प्रकार व्यापक है जैसे दूध में घी और ईंख, मतलब गन्ने के रस में गुण व्यापक रहता है। इसी से जैसे दूध से मक्खन निकालने में दूध को मथना और ईंख से, गन्ने से गुड़ निकालने में ईंख को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने में सारे शरीर को मथना या निचोड़ डालना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, मतलब बेकार हो गया, निस्तेज, और ईंख का दंड, मतलब गन्ने का डंडा खोखला हो गया उसका रस निकालने के बाद और चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य के निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला और चूर चूर हो जाता है। शरीर की तमाम नाड़ियाँ, नसें ढीली पड़ जाती हैं और प्रत्येक अवयव उदासी छा जाती है। वीर्य के पतन, मतलब खत्म होना, सही बात है, मतलब
वीर के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। इसलिए चैप्टर का नाम भी लिखा जाता है वीर धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शिव संहिता में कहा है बिंदुपात ही मृत्यु है। बिंदुपात मतलब वीर नाश होना, नाशपात मतलब गिरना, बिंदु उस वीर को कहा गया है। बिंदुपात से ही मनुष्य की मृत्यु है और इसी बिंदु के धारण से ही जीवन है। अतः अति प्रयत्नपूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी इसी बिंदु धारण ब्रह्मचर्य के प्रताप से इतने प्रभाव संपन्न है जो हलाहल विष पीकर भी स्वस्थ रह सके। यह बात हुई शिव जी की, महादेव जी की, जो हलाहल विष पीकर भी स्वस्थ रह सके। क्यों? बस एक कारण वीर का धारण रखे हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। सब महात्म्य कामदेव पर विजय करने का ही है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई। ये शिव जी अपने बारे में बता रहे हैं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव जी की ऐसी महिमा हुई, उस वीर बिंदु के धारण से जगत में, जो संसार में, कौन सा कार्य ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता। भक्तराज हनुमान और पितामह भीष्म, ये लोग ब्रह्मचर्य के भीष्म ब्रह्मचर्य का प्रताप जगत प्रसिद्ध है। मतलब हनुमान भी तो ब्रह्मचर्य पालन करते थे, भीष्म भी, पितामह भी ब्रह्मचर्य का पालन किए पूरे जीवन में। वास्तव में यह सर्वथा सत्य बात है कि ब्रह्मचर्य ही सारे पुरुषार्थों का मूल है। इनसे मनुष्य सदा निरोग और सुखी रहता है। इसी से अकाल, जरा और मृत्यु से रक्षा होती है। इसी से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और धर्म परायण संतान उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य दीर्घजीवी, सुख संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और धर्मनिष्ठ होता है। इसी से भजन और ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। इसी से योग के साधन में रुचि और सिद्धि प्राप्त होती है। इसी से हर जगह देखिए वीर की बात की जा रही है। इसी से मनुष्य निर्भय और विनम्र होकर जगत की सेवा कर सकता है और इसी के बल से अंत में परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। यही सर्वप्रथम परम साधन है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से दीर्घ काल, मतलब बहुत समय तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ही उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश का अधिकारी समझा था। इंद्र को ब्रह्मा जी ने, भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। यह मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अतः यदि हमें भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है, इच्छा है, तो मन लगाकर स्वयं ब्रह्मचर्य का सेवन करना और अपनी संतानों से करवाना चाहिए, जिससे आगे चलकर वे भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन सकें। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वीरनाश और उससे हानि। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।